एक ही श्लोक में पूरी माखन चोरी। अब भले ही उसको बढ़ा चढ़ा करके दिन भर कहें, 2 दिन कहें, 3 दिन कहें, पर भगवान की माखन चोरी मात्र एक श्लोक में विशेष बात। भगवान जिस समय थोड़ा और बड़े हुए, बड़े होकर के दाऊद जी के साथ अपने गोकुल का नजारा चेक किया, देखा तो जितने गोकुल की देवियां हैं सब गैयों का दूध निकाल निकाल करके मथुरा की बाजार में बेच देते। भगवान ने दाऊद जी से सलाह किया, दाऊद जी हमारा कृषि प्रधान देश, अगर ये बछड़े दूध पीने को नहीं पाएंगे, बछड़े कमजोर हो जाएंगे और हम खेती किसानी कैसे करें। इसलिए पहले तो ये जो दूध बेचने का इनका काम है ये बंद कराना चाहिए, बछड़ों को दूध पिलाने का काम शुरू करना चाहिए। भगवान ने तुरंत एक ग्वाल वालों की पलटन तैयार किया और तैयार करने के बाद यही अपना मसौदा तैयार करके ग्वाल वालों को सुनाया। सभी ग्वाल वाल भगवान की बातों में आ गए। करना क्या है कन्हैया, देखो तुम सब लोग अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। जब तुम्हारी मैया गाय धोने के लिए जाए उसी समय उसके 1 घंटा आधा घंटा पहले अपने घर के बछड़े को खोल देना, ताकि वो बछड़ा जाकर के पूरा पूरा दूध पी ले। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब भैया सारी पलटन तैयार, सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए। दूसरे दिन जहाँ घर की मलकिन दूध दोहने का समय आता है उसके 1 घंटा पहले बालक सारे बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े साफ दूध पी लेते हैं। मैया जिस समय दोहने के लिए जाती है वहाँ एक बूंद दूध नजर नहीं आती। बगल में पड़ोसन के पास गई, बहन थोड़ा सा दूध दे दे, आज मेरी गैया ने बछड़ा पिला लिया। पड़ोसन ने कहा किससे कहती है, मेरी भी गैया ने तो आज पिला लिया। धीरे धीरे पता चला पूरे गोकुल की गैयों ने दूध पिला लिया। भगवान ने 2-4-10 दिन ये लीला किया। धीरे धीरे गोपियों को पता चला, अरे ये तो सब बालकों की बदमाशी है, यही बालक लोग हैं जो बछड़ों को खोल देते हैं। अब ये भी सावधान हो गई, अपने अपने बछड़ों को ताला के अंदर बंद कर दिया। दूसरे दिन ग्वाल बाल सारे गोकुल में घूमे और घूम करके देखा आज एक भी बछड़ा बाहर नहीं मिला। दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया कन्हैया आज तो एक भी बछड़ा नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब ऐसा किया जाए जब ये गोपियां दूध दही लेकर के मथुरा जाए तो रास्ते में खड़े होकर के इनके दूध दही का दान मांगा जाए और अगर ना दे तो जितनी इनकी मटकी मटका है सब को तोड़ फोड़ दिया जाए। बहुत बढ़िया बात। सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए। प्रेमियों दूसरे दिन बड़ी सुंदर गीत ध्वनि करते हुए, गीत गाते हुए गोपियां सिर में मटकी मटका लिए हुए मथुरा की तरफ को प्रस्थान करती हैं। एक सांकरी गली में भगवान ग्वाल वालों को लेकर खड़े हो जाते हैं और सबसे आगे यही नेताजी मुखिया बनकर खड़े हो गए। हे गोपी आगे कदम मत बढ़ाना, अगर आगे कदम बढ़ाना तो इस गली का टैक्स दे देना, क्योंकि ये गली मेरी है। अब भैया झगड़ा करने में कोई देर तो लगती नहीं। जहां उन्होंने कहा ये गली मेरी है इसका टैक्स दे देना, तो गोपियां कहाँ चुकने वाली। उन्होंने कहा अच्छा रोज इसी गली से आते हैं जाते हैं, ये तेरे बाप की गली है, आगे अकल से टैक्स ले लेगा। भगवान ने कहा भैया ये तो बाप दादे तक जा रही है, जल्दी अपना काम दिखाओ। जहाँ भगवान ने चुटकी बजाई, किसी का पत्थर चला, किसी की लकुटियां चली और जितना उनके मस्तक में सिर में बर्तन रखे थे सब को फोड़ फाड़ करके तहस नहस कर दिया। अब गोपी को क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, नजर घुमा करके देखती है तो उसका भी लड़का बाल मंडल में शामिल था। अब बेचारी क्या अपना सब होले कर चली आती है। 2-4-10 दिन भगवान ने ये लीला किया। अब गोपियों का भी एक शिष्टमंडल तैयार किया। गोपियों ने विचार किया, बहनों हम ब्रजवासियों की जीविका तो यही दूध दही घी मक्खन है, अगर हम लोगों ने इसको नहीं बेचा तो हमारी जीविका कैसे चले। पर ये बच्चे तो बदमाशी में उतारू हैं, ऐसा किया जाए अब
मथुरा दूध दही न भेज करके घर में ही दही बना करके मक्खन किया जाए, घर में मक्खन तैयार किया जाए और घी बना करके हफ्ते में 15 दिन में मथुरा की बाजार भेज दिया जाए। सभी गोपियों का ये मसौदा तैयार हुआ। सभी ने घर में दही जमाया, मंथन किया, मंथन करके घी तैयार करना शुरू किया। ग्वाल बाल दौड़ करके कन्हैया के पास आए, कन्हैया अब क्या होगा, अब तो इनका मथुरा जाना बंद हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब इनके घर में घुस करके चोरी किया जाए। बालकों ने कहा सारे कनुआ दिल दिमाग ठिकाने में रख, एक से एक मोटी ताजी गोपी है, किसी ने पकड़ लिया तो कचूमर निकाल देगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ कि जिस घर में चाहेंगे हम चोरी करते रहेंगे, घर की मालकिन जान नहीं पाएगा। अच्छा कौन सा मंत्र है जरा हमको भी बता दे। भगवान ने थोड़ा कान में ऊँ किया। मंत्र क्या था, ये तो ठाकुर की लीला थे। सब ग्वाल वालों को लेकर के एक देवी के घर में भगवान घुस गए और भैया घुस करके चारों तरफ देखा, कहीं भी दूध दही नजर नहीं आया। देखा तो एक छीका लटक रहा था और उस छीका में बहुत सुंदर मटकी रखी हुई थी। भगवान ने कहा रे देखो कितनी चतुर है, कितनी ऊंचाई पर रख करके गई है। कोई बात नहीं, अरे मनसुखा तो जल्दी से आजा, आकर के नीचे बैठ जा, मैं तेरे सिर में तेरे कंधे में अपने पैर रख करके खड़ा हो जाऊं। मनसुखा नीचे आ गया, भगवान उसके दोनों कंधों पर पैर रखा, पैर रख करके जहाँ मटकिया को पकड़ना चाहा, अभी भी मटकी दूर है। अरे श्री रामा जरा अपनी लकुटिया तो ला। जल्दी से श्री रामा से लकुटिया लिया और भगवान ने नीचे से मटकी में छेद कर दिया। जैसे ही छेद किया, प्रेमियों दूध दही की धारा निकल पड़ी। अब क्या किया, बारी बारी लगा के चुल्लू, बारी बारी लगा के चुल्लू, बारी बारी लगा के चुल्लू, बारी बारी लगा के चुल्लू। पी रहे बाल गोपाल, पी रहे वालों ने दूध दही का पान किया और मुच्छों में ताव देते हुए वहां से अपने अपने घर को चले गए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। घर घर भगवान की ये लीला होने लगी। आज उस घर में, कल उस घर में, परसों उस घर में, चारों तरफ भगवान की ये माखन चोरी की लीला होने लगी। गोपियों का भी एक शिष्टमंडल तैयार हुआ और गोपियों का शिष्टमंडल तैयार होकर के आपस में विचार किया, बहनों है तो सभी घरों के लड़के, लेकिन सभी का सिरताज, सभी का सरदार ये कृष्ण है, ये कन्हैया है, ये यशोदा वाला। इसलिए चलो चल करके यशोदा से शिकायत किया जाए। गोपियों का शिष्टमंडल यशोदा मैया के घर गया। अरे आओ 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 बहनों, बहुत दिन बाद कृपा किया, कैसे आना हुआ? मैया आज कुछ शिकायत लेकर आई है। अच्छा किसकी शिकायत लेकर आई हो? तुम्हारे लाला की। क्यों, क्या करता है मेरा लाला? मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में जाता है और दूध दही की चोरी करता है। अब भैया बड़े घर के लड़के को अगर चोरी का नाम लगा हो तो मामला बड़ा गंभीर। यशोदा मैया की त्योरी एकदम टेढ़ी हो गई, शर्म नहीं आती। 9 लख गैया मोरे नंद बाबा घर, नित 9 माखन होए। अरे 9 लाख गैया मेरे घर में बंधी हैं, अकेला खाने वाला मेरा कन्हैया मनाए मनाए दिए दिए तो खाता नहीं, तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाए? अरे कुछ तो शर्म करो। देवियों ने सोचा मामला गंभीर हो रहा है, थोड़ा संभाल लिया जाए। गोपियों ने कहा मैया दूध दही की ना तेरे यहाँ कमी है, ना दूध दही की हमारे यहाँ कमी है, दूध दही की तो नदियां बही। लेकिन भैया इसको दूध दही की चिंता थोड़ी है, ये तो हमारे घरों में जाता है, जाकर के जितने मटकी मटका भाड़ है सबको फोड़ देता है। प्रेमियों देहात की देवियों को ये बर्तन बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि कोई सासू के समय की सिझई दोहनी, कोई अजिया के समय की सिझई चुगरी,
अगर वो फूट जाती है तो उस दिन उस घर की मालकिन भोजन नहीं करती। आज सासू की पहचान चली गई, आज अजिया की चिन्हारी नष्ट हो। प्रेमियों, ये बर्तन भाड़ तो यशोदा मैया को भी बहुत प्यारे थे। जहां इनके टूटने फूटने की बात आई, दौड़ करके गई, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, तू रियाया को इतना परेशान करता है? भगवान ने सोचा आज तो गोपियों ने पिटवा दिया, थोड़ा दिखावटी हूँ। अरे क्यों रोता है, कुछ बताए? मैया तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं, तू तो एक तरफा निर्णय ले लेती है। हाँ बेटा बता क्या बात? मैया देख, तू तो जानती है मैं किसी के घर तो जाना जानता ही। हाँ बहुत सोता है मेरा लाला, कभी किसी के घर नहीं जाता। और बेटा ये शिकायत लेकर के आई है तो मैं क्या समझूं? मैया ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं, इनकी वाणी में बिल्कुल सत्यता नहीं। सीधी सी बात है मैया, इन गोपियों को बोल दे अगर मेरा लाला तुम्हारे घर माखन चोरी करने जाए तो लाला को पकड़ करके दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैया की बात समझ में आ गई। मैया ने कहा हाँ गोपियों, मैं तुम्हारा ये सूखा लहना लेने वाली नहीं। अगर मेरा लाला तुम्हारे घर चोरी करने जाए तो पकड़ करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। एक गोपी थोड़ा अहंकारणी थे, गोपियों की आड़ में खड़ी होकर के संकेत किया, बच्चों कल ही तुम्हें पकड़ करके दिखाऊंगा। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान ने थोड़ा मैया की आड़ लिया और कहा भाभी कल तेरे घर का नंबर। बदी हो गई। अब भैया दूसरे दिन वो गोपी घर में बढ़िया मक्खन निकाल करके उसको मटकी में रखा, रख करके अंगना में छोड़ दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया। सामने वाले पड़ोसी के घर में दुपक करके बैठ गई। आज अगर ये महाराज आ जाए मजा आ जाए, कल ही बात भाई आज पकड़ करके दिखा दो। भैया बदी थी, भगवान कहाँ चूकने वाले। वो भी थोड़ा इधर उधर देखते हुए चोरों के तरीके, और देखा तो घर खुला देखा, फट से घर के अंदर भगवान घुस गए और जाकर के भैया बड़ी मस्ती से भोग लगाने लगे। इधर वो गोपी पड़ोसन के घर से उठ करके आई, जल्दी से दरवाजा बंद किया, सांकरी लगाई और बड़ा मोटा अलीगढ़ी ताला ला करके लगाया और कमर में चांदी का गुच्छा खोसा, छन्न 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 करते हुए यशोदा मैया के घर की तरफ को बढ़। माखन चोरी वे कृष्ण गयो, घर में नखलीन है वह ग्वाल की बाला। आवत बाहर ही चुपचाप लगाए चली वो दुआरे में ताला। आजो यशोदा ही आनी देखई हो, दाव भलो घली गो तत्काला। अरे कल ही यशोदा से बात भई, आज ये नटखट पकड़ में आ गया, बड़ी मस्ती से दौड़ती हुई जा रही है। लेकिन जैसे ही बरोठा को पार करके अंगना में देखा, यो कही गए तहाँ जाय लख्यो, नंद आंगन खेलत नंद गोलाला। हरी हरी क्या हो गया, मैं तो इसको अभी अभी अपने घर में ताला के अंदर बंद करके आई, ये यहाँ कहाँ से आ गया? उल्टे पैरों भगी वहां से। यशोदा मैया ने देख लिया, अरे बहन क्यों आई, क्यों भगी, जरा कुछ बताएगी? पर बताओ तो क्या बताओ। अपना समूह लिए दौड़ती हुई आई, दौड़ करके इधर प्रेमियों भगवान ने खूब मक्खन खाया, खूब बर्तनों को स्वतंत्रता से ठिकाने में लगाया, लगा करके दरवाजे की आड़ में आकर के खड़े हो गए, विचार करने लगे। विचार करने लगे, ये आएगी और आकर के दरवाजा खोलेगी, दरवाजा खोल करके धड़ाम से अंगना में जाएगी और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। वही हुआ, ग्वालिन आई, गोपी आई, आकर के ताला खोला, जंजीर सांकरी खोला, दरवाजा खोला और धड़ाम से आंगन के पास गई। भगवान ने सोचा बस मैं तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन कहीं इसके अंदर ये भ्रम न पैदा हो जाए, भ्रांति ना हो जाए कि मैंने लाला तो बंद नहीं किया, वो मुझे थोड़ा धोखा हो गया होगा, लाला तो यशोदा के अंगना में खेल रहा था, इसलिए जरा अपनी फोटो इसको दिखा देना चाहिए। थोड़ा गोपी के पास गए, जाकर के कहा भाभी
बोलिए माखन चोर भगवान की जय। प्रेमियों, भगवान कभी किसी का माखन चुराने नहीं जाते। गोपियां भगवान की इस मुस्कान को देखने के लिए लालायित हुई। घर में बैठ करके मक्खन निकालते समय गोपियां सोचती थी आज कन्हैया हमारे घर में आवे, आकर के हमारे घर के मक्खन का भोग लगा। ये उनकी भावना और भगवान उसी भावना को परिपूर्ण करने के लिए जाया करते थे, क्योंकि रसिक भक्तों ने इस बात को उजागर किया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ रे गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ, सभी लोग गाइए, भाव से गाइए, आओ रे गोपाल, श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और दुखी साची बतिया बताओ नंदलाल, चले आओ रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दुखी साची बतिया बताओ नंदलाल, सुनाओ रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। जय हो, ताली बजाते। भोरी भोरी मटकिन में भोरी भोरी गैयन को, 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 भोरी भोरी मटकिन में भोरे भोरे गैयन को, भोरी भोरी मटकिन में भोरी भोरी गैयन को। न्यारो ही जमाए रहो दही नंदलाल, चले आओ रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। न्यारो ही जमाए रहो दही नंदलाल, मक्खन रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। रे रे नंद शिशोर किमत्र भवने, मातुर भयादाग
कहा, एते के मम साक्षिणो वद सखे, किम गुह्य कम जंघयोः, चौर्यं नात्र कृतं च सुमुखे, मार्जार संरक्षितम्, लग्नं किं नवनीतमत्र वदने, एतदयशोदाकरात्। प्रेमियों, भगवान केवल माखन चुराने में माहिर नहीं है, बात बनाने में भी बहुत नंबर एक थे। एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों को लेकर के एक गोपी के घर में घुस गए। उसकी जो दही की मटकिया, जो मक्खन की मटकिया है, उसको अपनी गोदी में रख लिया और भक्तवत्सल भगवान उसमें से मक्खन के लोंदा उठा करके एक एक लोंदा अपने ग्वाल वालों को दिया। ले रे, तुम लोग भी खाओ, सब लोग खाओ। जिस समय प्रेमियों भगवान का ये नवनीत यज्ञ चल रहा था, उसी समय कुछ बंदर लोग आए, आकर के अट्टालिका में चारों तरफ से बैठ गए। भगवान की तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखा, मानो भगवान को लहना देने लगे। वारे महाराज, जब लंका में जुझाना था तब तो हमें लेकर गए थे, आज अकेले अकेले मक्खन का भोग लग रहा। भगवान को अंतर्यामी एक एक लोला उठाया और बंदरों को भी देने लगे। ले रे, तुम लोग भी खाओ। खूब जबरदस्त भगवान का यज्ञ चल रहा था। उसी समय उस घर की मालकिन आ गई और भगवान को डांट करके बोली, रे नंद शिशोर की मत्र भवने। अरे नंद के छोरा, जब तेरे घर में शिकायत लेकर जाती है तो बड़ा सूधा बन जाता है। मैं किसी के घर नहीं जाता, मैं किसी के, तेरे बाप का घर है, बोल तू यहाँ पर क्यों आई? भगवान ने कहा, देवी इतना नाराज क्यों हो रही है? अरे कम से कम मेरी भी तो कुछ बात तो सुन। हाँ बोल, कैसे आया यहाँ पर? भगवान ने कहा, देख गोपी, मैं अपने घर में उपद्रव कर रहा था और मेरी मैया मुझे मारने के लिए दौड़ी। मैं अपने जान बचा करके अपना भगा और कहीं मुझे रास्ता मिला नहीं, तेरा घर मुझे खुला दिखाई पड़ गया तो मैं तेरे घर में घुस आया। अच्छा, तुम्हारी मैया ने तुम्हें मारने के लिए दौड़ा लिया, तुम मेरे घर आ गए। पर जरा ये बता, ये जो पलटन तुम्हारे साथ ग्वाल वालों की आई है, क्या सभी की माताओं ने खदेड़ा? बोले नहीं, सबकी माताओं ने नहीं खदेड़ा। तो फिर ये कहां से आए? देख गोपी, तुम लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया है कि कन्हैया चोर है। इसलिए अब जब कभी कहीं भी मैं जाता हूँ तो 10-20 गवाही लेकर जाता हूँ। ये सब के सब मेरे गवाही है, मेरी तरफ से गवाही देने वाले। हाँ महाराज, बिल्कुल, जैसे आप सत्यवादी हैं वैसे आपकी गवाही सत्यवादी है। चलो ये भी बात मान लिया, पर ये बताओ, हमारे मक्खन की मटकी आपने अपनी गोदी में क्यों रखा? भगवान ने कहा, तो क्या मैंने चोरी किया है? अरे नहीं साहूकार महाराज, आपने चोरी नहीं किया, पर जरा ये तो बताओ क्यों रखा? देख गोपी, जब मैं तेरे घर में घुसा, मटकी की तरफ को बिलैया झपट्टा मार रही थी। मैंने सोचा मक्खन खा जाएगी बिलैया, बदनाम शुदा आदमी मैं हूँ, मेरा नाम लग जाएगा, इसलिए बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण मैंने गोदी में रखा है। गोपी ने कहा, वाह महाराज, ये भी बात हमने आपकी मान ली, और जरा ये बताओ, जो आपके मुख में ये मक्खन लगा हुआ है, क्या बिलैये चुपर गई क्या? भगवान ने सोचा माल बरामद हो रहा है, जल्दी से जल्दी मुख को पोंछा और ग्वालिन के मुख की तरफ, नाक की तरफ को बढ़ाया। पगली जरा सूंघ तो, तेरे घर में ये मक्खन कहाँ से आया? अरे ये तो मेरी परमगंधा गऊ का मक्खन है। मेरी मैया परमगंधा गऊ का मक्खन निकाल रही थी और मैं उपद्रव कर रहा था। मैया ने वही मक्खन का सना हुआ हाथ मेरे मुंह में उल्टा मार दिया और वही है ये मक्खन छप गया है, तुम्हारे यहाँ का मक्खन नहीं है। गोपी अपना अंचल मुख में ढांक करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। अरे इनसे कौन जीत पाएगा महाराज, पधारो अपने घर, बोलिए माखन चोर भगवान की जय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः
कृष्णोऽमृतं भक्षितवानिति मात्रेण वेदयन्। प्रेमियों, भगवान और बड़े हो गए, ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। एक दिन जंगल में खेल रहे थे, अचानक भगवान के अंदर अपनी भगवत्ता का स्मरण आ गया। क्योंकि भगवान है तो बालक रूप में, लेकिन भगवान की भगवत्ता थोड़ी चली गई। भगवान को स्मरण आया, मैंने धरती को वचन दिया था, जब ये गौ रूप में मेरे पास आई थी, मैंने वचन दिया था कि मैं अवतार लेकर के तेरे पाप ताप को नष्ट करूंगा। इसलिए हो ना हो मैं थोड़ा सा धरती का एक ढेला लेकर के, मिट्टी का एक ढेला लेकर के अपने मुख में डाल लूं और व्यष्टि भाग खा करके समस्त धरती का उद्धार कर। ऐसा विचार करके भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उठा करके अपने मुख में डाला, चबाया नहीं, सीधे सीधे उस मिट्टी को गटक गए, नीचे उतार दिया। ऐसे तो प्रेमियों लड़के आपस में बड़े प्रेम से खेलते हैं, बड़ी दोस्ती निभाते हैं। लेकिन अगर कोई बालक गलती करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके घर में शिकायत जरूर करते हैं। क्यों? ताकि इसके ऊपर मार पड़े तो देखने में मजा आ जाए। जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई, दाऊ जी के सहित सभी ग्वाल बाल उछलने लगे, ताली बजा करके दौड़े दौड़े मैया के पास आए। मैया मैया मैया, हाँ बेटा क्या हुआ? मोह देखत यशुमति तेरो ढोटा, मोह देखत यशुमति तेरो ढोटा, मोह देखत यशुमति तेरो ढोटा, मोह देखत यशुमति तेरो ढोटा। अब हे माटी खायो, सुनी कैरिस करे उठी धाई, यो सुनी कैरिस करे उठी धाई, यो सुनी कैरिस करे उठी धाई, यो सुनी कैरिस करे उठी धाई। बाह पकड़ ले आई, बाह क्यों रे, तूने मिट्टी खाई? अरे ना हम भक्षित मानम्ब, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे ये लड़के जो सब तेरी शिकायत लेकर के आए हैं, भगवान ने कहा भैया सर्वे मिथ्या विशंसिनः, भैया सारे के सारे जितने हैं सब झूठ बोल रहे। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष वस्तु में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। भैया अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुख में कहीं ना कहीं मिट्टी का कुछ दाना जरूर लगा होगा। इसलिए मैया मैं मुख फैलाए देखा हूँ, तुम मेरे मुख में देख लो, अगर जरा भी कहीं तुमको मिट्टी का दर्शन हो तो जरूर तुम मुझको मारो। हाँ हाँ ठीक है, फैला लो। जहाँ भैया भगवान ने अपना मुख फैलाया, तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नुचखं दिशः, तादृद्वीपाभिभूगोलं सवायवार्णेन्दुतारकम्। मैया ने भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन, सभी समुद्रों को देखा, सभी नदियों को देखा, सूर्य चंद्रमा को देखा, नक्षत्रों को देखा, तारागणों को देखा, गोकुल को देखा, गैयों को देखा, नंद बाबा को देखा, अपने आप को लाला के मुख में देखा। प्रेमियों भगवान का ये विराट स्वरूप देखना कोई साधारण बात नहीं।
महाभारत के युद्ध में जिस समय भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, सबसे पहले कहा, अर्जुन ददामि दिव्य चक्षुंसि, मेरा विराट स्वरूप इन चर्म नेत्रों से नहीं देख सकते हो, इसके लिए तुम्हें दिव्य ज्योति की जरूरत है, दिव्य नेत्र की जरूरत है। प्रेमियों, अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया, तब भी ज्यादा देर तक भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन नहीं देख पाए। और आज ये भाग्यशाली मैया इन्हीं चर्म नेत्रों के द्वारा एक एक बार नहीं, दो दो बार भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रही। कितना इसका सौभाग्य है। लेकिन प्रेमियों, ज्यादा देर तक ये भी देख नहीं पाई। मैया का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, बेहोशी आने लगी। भगवान ने सोचा मैया को संभाल लेना चाहिए, ऐश्वर्य भाव को अंतर्हित कर लिया और वात्सल्य भाव को प्रकट कर दिया। दौड़ करके गए, मैया का अंचल पकड़ लिया। मैया मैया मैया, हाँ लाला। मैया मोहे दाऊ बहुत खिझावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझावे। मैया का ऐश्वर्य भाव युक्त हो गया, वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर के मैया ने कन्हैया को गोदी में ले लिया। बेटा दाऊ क्या कहता है? मोसे कहत मोल कोई ना, मोसे कहत मोल कोई ना, मोसे कहत मोल कोई ना, मोसे कहता है तो नंद यशोदा का बेटा नहीं। मैया दलील ऐसी पेश करता है कि मेरा मुख बंद हो जाता। दाऊ कहता है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बालक हुआ करते हैं, पर तेरा नंद बाबा गोरा, मैया गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया? गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कारो कत जायो, तू कारो कत जायो। मैया दाऊ कहता है जैसे बाप माँ बाप होते हैं वैसा ही बेटा होता है। तेरा बाप गोरा है, तेरी मैया गोरी है, तू काला कलूटा कहां से आ गया? मैया जरा बता दे, मैं तेरा लाला हूं कि नहीं? जहां ये भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, माँ का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। बूढ़ी माँ के स्तनों से दूध की धारा निकल पड़ी, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। अपने कन्हैया को बड़ी जोर से अपनी छाती से चिपका करके कहा, लाला तुम्हारा ये बात मत है। सूर श्याम मोहि गोधन की तो, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, सूर श्याम मोहि गोधन की सो। मैया वात्सल्य भाव से माँ को ओतप्रोत कर दिया, ऐश्वर्य भाव को भगवान ने छिपा लिया। ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं जिस समय सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, प्रेमियों परीक्षित की तो समाधि लग गई। रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया परीक्षित का हृदय। चरणों में गिर करके परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, अरे महाराज
ये जो आनंद देवकी और जो नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, यह आनंद देवकी वसुदेव को नहीं मिला। महाराज जरा ये बता दो, नंद यशोदा ने कौन सा व्रत किया था, कौन सी तपस्या किया था, जिस कारण से भगवान की बाल लीला का दर्शन हो रहा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, द्रोणो वशो नाम प्रवरो भरया सह भार्यया करेष्यमाणया देशान् ब्रह्मणस्तमुआचुः। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये जो नंद बाबा है, पूर्व जन्म के अष्ट वसुओं में द्रोण नाम के वसु थे, और ये जो यशोदा मैया है, द्रोण नाम के वसु की पत्नी थी, जिनका नाम धरा था। दोनों ने मिलकर के नारायण भगवान की तपस्या किया। नारायण भगवान से कहा, हम भगवान आपकी बाल लीला का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। प्रेमियों, वही द्रोण नाम के वसु आज नंद बने हुए हैं, और वही उनकी पत्नी धरा यशोदा बनी हुई है, और भगवान की बाल लीला का आनंद प्राप्त करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी परमांतर नियोक्ता सो निरममंथ स्वयं दधे। प्रेमियों, बहुत अच्छी बात यहाँ पर मिली। कितने भी बड़े घर की स्त्री क्यों ना हो, लेकिन रोज अपने शरीर से कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं, कोई सभी लोग कहीं ना कहीं देहात से टचिंग होगी, सबकी देहात से संबंध होगा। आप लोगों को याद होगा, पहले हमारी माताएं 4 बजे उठती थी, गेहूं लेकर के घर में चकिया चलाती थी, और बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती थी, जिससे होता क्या था, उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था। कोई 100 साल बुढ़िया जी रही है, कोई 90 साल जी रही है, शरीर स्वस्थ रहता था और मन भी प्रसन्न रहता था। लेकिन भैया, जब से कलयुग हम और आप लोगों की खोपड़ी में सवार हो गया, 8 बजे 10 बजे तक अगर सोकर न जगे तो रहीसी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती है। इसी वजह से घर घर में फैमिली डॉक्टर लग गए, शरीर भी अस्वस्थ हो गया, मानसिक बीमारी आ गई, खुराफात में मन ज्यादा लगने लगा, और 60-70 साल में गोविंदाय नमो नमः हो जाने लगा। प्रेमियों, कोई कितने भी बड़े घर के स्त्री हो, अपने हाथ से घर का काम जरूर करना चाहिए। आज तो ज्यादा पैसा आ जाता है, तो पूजावाड़ी में पोछा लगाने के लिए भी नौकर से कहा जाता है, जाओ पूजावाड़ी में पोछा लगाया। और एक अम्बरीश जी थे, जो अपने हाथ से मंदिर की बुहारी करी, भगवान की अपने हाथ से पूजा करते थे। इसलिए भैया, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, बुरी बात नहीं है, लेकिन वैभव को प्राप्त करके भगवान को भूल जाना, ये बहुत बुरी बात। यशोदा मैया के यहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं, लेकिन अपने हाथ से मटकी में दही डालती हैं, मखानी डालती हैं, और डाल करके सुंदर रस्सी लगा करके दही का मंथन करती हैं, और भगवान के बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। जागो बंसी वाले ललना मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मेरे प्यारे, जागो बंसी वाले ललना मेरे प्यारे। उठो लाल जी घोर भयो है, उठो
भक्त भगवान को बड़े भाव से जगाता है, तो भले ही भगवान हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हो, लेकिन भक्त की पुकार को जरूर सुनते। आज यशोदा मैया जहाँ पवित्र भाव से मंथन करते हुए और भगवान को जागृत कर रही हैं, उनका वात्सल्य भाव छलक रहा है। उनके बालों में जो बेड़ी गुथी हुई है उसमें से फूल झर रहे हैं और बड़ा सुंदर उनका शरीर ऐसे हिलता है, बड़ा सुंदर मंथन का दृश्य है। भगवान उनकी भावना को देख करके उठ करके आए, आकर मैया का अंचल पकड़ लिया। मैया मैया मैया, हमको भूख लगी। माँ तो यही चाह रही थी। तुरंत मंथन बंद करके, मथानी को बंद करके लाला को गोदी में लिया, स्तन निकाला और निकाल करके लाला को दूध पिलाने लगा। आज प्रेमियों, भगवान को दूध पीने में इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, भगवान मैया का दूध पीना बंद ही नहीं कर। उसी समय अग्नि में एक दूध रखा हुआ था। उस दूध ने सोचा, उस दूध के अंदर ये विचार आया, ठाकुर अगर अपनी माँ का ही दूध पीते रहेंगे तो मुझे कब स्वीकार कर, और यदि मैं भगवान के काम में नहीं आया, भगवान ने मुझे नहीं स्वीकार किया, तो मेरा जीवित रहना बिल्कुल बेकार है। ऐसा सोच करके उस दूध में उफान आने लगी, मानो वो आग में गिर करके आत्महत्या करना चाहता है। ऐसा उस दूध में उफान आने लगी। मैया यशोदा ने देखा, अरे अरे, अगर ये दूध अग्नि में गिर गया तो बेकार हो जाएगा, मेरा दूध कहाँ जाता है, मैं लाला को बाद में पिला दूंगी। उसी समय मैया ने कन्हैया को अपने से अलग कर दिया। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, अरे देख तो इस मैया को, मैं अपना गोलोक धाम छोड़ करके माँ का दूध पीने यहाँ आया और मेरी मैया मुझसे ज्यादा संसार की वस्तुओं से प्रेम करती। भगवान मन में विचार करते हैं, मेरा ये नियम होता है, अगर मेरा भक्त मेरे से ज्यादा संसार की वस्तु से प्रेम करता है तो मैं उसके प्रेम करने वाली वस्तु को कुचल देता। जहां जहां मेरे भक्त का प्रेम फंसता है मैं उस वस्तु को कुचल देता। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लोढ़ा उठाया और उठा करके उसी मटकिया को ठिकाने में लगाया। ताव में आकर के 10-25 मटकी और दिखाई पड़ी, सबको धड़ाधड़ भगवान ने तोड़ दिया। भैया ताव में आके कर तो दिया, लेकिन पहले ग्वालियों के यहाँ, ग्वालिनियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ करते थे, जब वो शिकायत लेके आती थी तो बात बनाकर निकल जाती। आज तो घर ही में कर बैठे, घर में अब तो निश्चित मार पड़ेगी। ऐसा विचार करके भगवान देहली में खड़े हो गए। यशोदा मैया ने देखा, अरे आज तो मेरा घर क्षीर सागर बन गया है, ये कायक ऐसा कैसे हो गया। चारों तरफ नजर दौड़ाया, देखा तो ये नटखट दरवाजे पर खड़ा था। ओ, ये सब इसी की करामात है। तुरंत मैया ने लकुटिया उठाई, उठा करके भगवान का पीछा किया। अरे खड़ा हो जा दुश्मन, आज तूने मेरा सब दूध दही मक्खन चौपट कर दिया। भगवान आगे आगे दौड़ना शुरू किया, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे यशोदा मैया। प्रेमियों, चारों तरफ मैया को दौड़ाया। भगवान को छोटे बालक ठहरे, सांकरी गली से सीधे निकल जाते, और ये मोटी काली मैया कहीं कहीं बेचारी सीधे निकल भी नहीं पाती, थोड़ा तिरछा निकलना पड़ता। जहां 2-4 चक्कर लगवाया, मैया का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मानो भगवान ये संकेत करते हैं, मैया जब तक तेरे अंदर अभिमान रहेगा तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। मेरी पकड़ तो श्रद्धा विश्वास के द्वारा होती है, निरभिमानी के हाथों मेरी पकड़ होती है। तुम्हारे अंदर जब तक अभिमान रहेगा, मैं लाला को पकड़ूंगी, मैं लाला को मारूंगी, तब तक तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैया जिस समय 2-4 चक्कर लगाया, प्रेमियों पसीने से शरीर लथपथ हो गया, सांस नहीं आ रही अंदर, इतनी हाथी आ रही है कि मैया को रह नहीं गया। मैया खड़ी हो गई, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना किया, हे इष्ट देवता मेरे लाला को पकड़ा दो, अगर ये लाला पकड़ में आ गया, 125 मन के लड्डू चढ़ाओ। भगवान ने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, अरे मैं ही तो इनका इष्ट देव हूँ, मैया का अभिमान भी नष्ट हो गया और 125 मन के लड्डू भी खाने को मिल गए। भगवान खड़े हो गए, मैया मैं तेरी पकड़ में आ जाऊं? हाँ लाला, इसीलिए तो दौड़ रही हूँ तुम्हारे पीछे।
मैया पकड़ने के बाद मारेगी तो नहीं? अरे ना लाला, तूने मारने का काम थोड़ा किया है, तूने तो पूजा करने का काम किया है। थोड़ा मेरी पकड़ में आ जा, मैं थोड़ी तेरी पूजा करा। भगवान ने कहा मैया तेरी और तो सब पूजा अच्छी लगेगी, लेकिन ये लकुटिया वाली जो पूजा है ना, ये नहीं अच्छी लगी। लकुटिया को फेंक दे, मैं तेरी पकड़ में आ जाऊं। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ये सकिलतं बंधुं दाम्ना तद्वीर्य को विदा। प्रेमियों कितनी बढ़िया बात है, जब तक मैया के हाथ में लकुटिया रही तब तक भगवान पकड़ में नहीं आए। क्योंकि भैया ये लकुटिया क्या है, ये जड़ वस्तु है। जब तक भक्त का संबंध जड़ वस्तु से रहता है, जब तक जीव का संबंध जड़ वस्तु से रहता है, तब तक चेतन उसकी पकड़ में नहीं आता है। और जहां उसका संबंध जड़ वस्तु से अलग हो जाता है, भगवान उसकी पकड़ में आ जाता है। भगवान ने कहा मैया इस लकुटिया का त्याग कर दे, मैं तेरी पकड़ में आ जाऊं। मैया ने लकुटिया को फेंका, भगवान ने अपना हाथ दे दिया। मैया ने बड़ी मजबूती से हाथ पकड़ा। अब मैं बांधा को तो ही छोड़े, अब मैं बांधा को तो ही छोड़े, अब मैं बांधा को तो ही छोड़े, तो ही छोड़े, तो ही छोड़े, अंदर आ गया। अब मैं तुझे मारूंगी तो नहीं, लेकिन बांधूंगी जरूर। भगवान ने कहा मैया जरा बांध के देख ले। जब तक तेरे अंदर अभिमान का अंकुर रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक मैं तेरे बंधन में भी पड़ने वाला नहीं। मैया लेकर के आई, देखा एक उलूखल पड़ा हुआ था। उलूखल को बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए मिल लीजिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
कुंडल कन्या पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मेरी कुंडल की झलकनिया, मेरी कुंडल की झलकनिया पे बलिहार, बलिहार सावरे। मैया ने भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके एक उलूखल के पास लेकर आई। भगवान को उलूखल में खड़ा किया, रस्सी उठाई, उनके पेट में रस्सी लिपेटा, लिपेट करके जहां गांठ लगाना चाहा 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। मैया ने तुरंत दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर से लिपेट करके जहां गांठ लगाना चाहा फिर से रस्सी छोटी हो गई। घर भर की रस्सी लगा दिया, लेकिन 2 अंगुल का अंतर समाप्त नहीं हुई। मानो भगवान ने यह संकेत किया, मैया मैं तो प्रेम के बंधन में बंधने वाला हूँ, अभिमान के बंधन में आज तक मुझे कोई नहीं बांध पाया। और मैया जब तक तेरे अंदर अभिमान रहेगा, जब तक तेरे अंदर अहंकार रहेगा, तब तक तू मुझे बांध नहीं सकती, चाहे ब्रह्मांड की रस्सी लगा। और प्रेमियों वही हुआ, गोपियां दौड़ करके आई, अरे ये सोदा बांधती है, बांध दे बांध दे बांध दे, बड़ा नटखट, बहुत अच्छा। अरे बांध तो रही हूँ लेकिन रस्सी घट गई, हम लाओ? हाँ हाँ जरूर लाओ, लेकिन रेशमी रस्सी ला, क्योंकि बेटा है ना, माँ का वात्सल्य भाव जगह जगह आड़े आता है, कहीं मेरे बेटे के पेट में रगड़ न लगा। देखो बहनों, रस्सी तो लाना, लेकिन रेशमी रस्सी लाना। जहाँ गोपियां रस्सी लाती हैं, मैया गांठ लगा करके लिपेटती हैं, 2 अंगुल का अंतर बना ही रही। मानो भगवान ने ये कहा, मैया जब तक तेरे अंदर द्वंद्व रहेगा, जीव को आत्मा से, परमात्मा को आत्मा से अलग समझेगी, तब तक तेरा ये द्वंद्व समाप्त नहीं होगा, अंतर समाप्त नहीं होगी। और जब तुम जीव और परमात्मा दोनों को एक मान लेगी, अपने को मेरे से अलग नहीं समझेगी, उसी समय ये बंधन बंध जाएगा। बांधते बांधते मैया फिर से पसीने से लथपथ हो गई, अहंकार समाप्त हो गया। अपने इष्ट देवता से प्रार्थना किया, है इष्ट देव, उस बार तुमने लाला को पकड़ा दिया था, इस बार लाला को बंधवा दो, सवाव मन के माल पुआ चढ़ाओ। भगवान ने सोचा ये तो और बढ़िया बात हो गई। अरे पहले लड्डू मिले थे तो सूखे होते हैं, ये मालपुआ तो तर पदार्थ है,
भगवान जिस समय प्रसन्न हो गए, मैया ने आंख खोल करके गांठ लगाना चाहा, प्रेमियों गांठ लग गई और गांठ लगाते ही मैया ने उठाया लपटिया, सारे द्वार वालों को भगो 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 यहाँ से हटो, कोई नहीं इसके पास आएगा, अब देखती हूँ कौन इसे छोड़ता। भगवान ने मन में सोचा, मैया जरा तू अंदर तो जा, मेरा बंधन तो संसार वालों का बंधन छुड़ाने के लिए होता है, मेरा बंधन अपने लिए नहीं होता। मैया जहाँ घर के काम काज में गई, भगवान उलूखल को लुढ़काते हुए घर के बाहर आए। जुड़वा वृक्ष खड़े थे, हम अर्जुन के जुड़वा वृक्ष। भगवान ने एक तरफ उलूखल को रखा, दूसरी तरफ निकल करके गए, हल्का सा झटका मारा, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर गए। प्रेमियों, शब्द तो बहुत भयानक हुआ, लेकिन भगवान ने उसको आकाश में रोक दिया, अभी तुम नीचे मत आना। शब्द आकाश में ठहर गया। उन दोनों वृक्षों से दो देवता निकले और निकल करके भगवान के चरणों को प्रणाम किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये दोनों कौन थे, किस कारण से जड़ योनि को प्राप्त हो गए थे? सुखदेव जी ने कहा, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रतौ धनदात्मजो कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, एक का नाम नलकूबर था, दूसरे का नाम मणिग्रीव था। एक बार ये अपने लोक में स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां से निकल पड़े। स्त्रियां तो जलाशय से निकल करके अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये दोनों देवता जल से बाहर निकल करके खड़े हो गए, वस्त्राभूषण भी नहीं धारण किया। नारद जी को क्रोध आ गया, अरे कहीं के प्रमादी, जल में घुसे रहते तब भी ठीक था, घर जल से बाहर निकल कर खड़े हो गए, निर्वस्त्र होकर खड़े हो, जड़ वृक्ष के समान खड़े हो, जाओ तुम जड़ वृक्ष की योनि में चले। प्रमाद के कारण दोनों को श्राप हो गई। दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े, हमारा उद्धार कैसे हो? नारद जी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसे स्थान का वृक्ष बनाते हैं जहाँ भगवान लीला करने आएंगे और वो तुम्हारा आकर उद्धार कर देगा।